और बारिश की वजह से प्रेग्नेंट हाथी का मौत भी हो गया यार। देखो पिछले बार से इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। देखो अभी रेस्क्यू टीम को आना पड़ा और जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को। तो बोट है ये भी लेके जा रहा है लोगों को बचाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ना पिछले बार को तो हेलो गाइस, जैसे कि पिछले महीने को इतना बड़ा फ्लड आया था हमारा असम में ना, उसके बाद कंडीशन थोड़ा ठीक सा हो गया था। फिर बारिश ज़्यादा बढ़ा है, पिछले बार से 100 गुना ज़्यादा है। इस एक महीना पहले हम लोगों ने बहुत सारा लोगों ने डोनेशन दिया था फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए। तो हम लोग जाके मदद भी किए थे, जिनका घर वर टूट गया था मदद किया था। तो कंडीशन कुछ ठीक सा हो गया था, पानी पूरा कम गया था। लेकिन फिर इतना बारिश होने की वजह से एक महीना भी नहीं हुआ, फ्लड कमा, फिर अभी फ्लड शुरू हो गया। पिछले बार से अभी की ना 100 गुना ज़्यादा फ्लड बढ़ा है, बहुत ज़्यादा पानी भरा। इस बार तो पता नहीं, हमारा गांव तो थोड़ा ऊपर है ना, फिर भी हमारे गांव पे भी आने का चांसेस है, शायद ऐसा लग रहा है फ्लड की वजह से। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना ज़्यादा फ्लड भरा है। और तो अभी भी बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और सुनने में आ रहा है कि अभी 10 डेज तक बारिश होने वाला है। और अभी यहाँ पे जो लोग देख के आ रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं हर एक मिनटों में पानी का तेजी और ज़्यादा बढ़ रहा है बोल के। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी है। जैसे पापा रोड भी बना रहा था, अभी रोड फिर से ख़राब हो गया होगा ना? ये तो खराब होने जा रहा है अभी तो पूरा खराब, देख सकते हो इतना ज़्यादा तेज है ना, मतलब हाँ। और ये जैसे कि ये हमारे गांव के नीचे, हम लोग जहाँ से आते हैं ना, ये ऊपर जाते हैं, हमारे गांव थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ से जाके एक कोथालतली, हवाईपुर, ये सब तो पूरा रोड में भी पानी घुस चुका है। तो ये देखो अंदर में भी ये सब घर आप लोग देख सकते हो, इतना क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। देखो ये सब अंदर में बहुत ज़्यादा ऐसा घर है जो मतलब पानी की वजह से पूरा डूब चुका है ये सब घर भी। अभी पूरा कितना तेज पानी का रफ्तार एक दिन बढ़ ही रहा है, और बारिश कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से इतना तेज बारिश हो रहा है, क्या ही बोलूँ। भगवान करे जल्दी जल्दी यार सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत घर वर थोड़ा बहुत सूखा होगा, फिर अभी वही कंडीशन, अभी तो इतना तेज फ्लड, ओ माय गॉड। से आप लोगों को मैंने जैसे बताया था ना, हमारे गांव पे फ्लड आया है। तो पानी की वजह से ना, यहाँ पे हमारे गांव के पास दरिया बस्ती में ना एक मरा हुआ हाथी मिला है बोल के। तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं। मतलब यार पानी की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ऊपर से जानवर भी मर रहे हैं, और पानी भी बहुत भरा है, और रोड भी इतना ज़्यादा ख़राब है बोलो मत। तो आप लोगों को दिखाती हूँ जाके, और वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि कैसा कैसा हुआ और कैसा मरा बोल के, ठीक है? तो आप लोग भी देखो। तो कौन कौन हम तीनों आए हैं, मेरा बहन है, प्रसाद का बेटी, और प्रेमिका, हम लोग। और यहाँ पे ना शालबागान है ना, मैंने बोला था ना हमारे गांव पे जंगल है बोल के, यही शालबागान है। तो देखो यहाँ पे भी पानी वानी तो थोड़ा बहुत घुसा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही हाथी मरा है। आई थिंक बारिश पूरा हो रहा है, बारिश होने की वजह से शायद उनको ये सब ठंड वंड लगा होगा, और बीमार था शायद, तो ऐसे ही मर गया होगा। तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए। तो मैं भी जाके आप लोगों को पता नहीं इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मतलब एक महीना पहले इतना बड़ा फ्लड आया, फ्लड को लेके लोग रिकवर भी नहीं हुआ था इस फ्लड को लेके, घर वर वो सब क्या क्या। अभी देखो फिर इतना बड़ा फ्लड, यहाँ पे जानवर मर रहे हैं। और बोलो ऐसे तो छोटे मोटे जानवर तो कितना होगा ना, लाइक यहाँ ये सब में पानी घुसा एकदम छोटा छोटा, वो सब का तो कंडीशन बोलो ही मत, बहुत ख़राब हुआ होगा। वैसे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग हाथी को देखने जा रहे हैं, और ये सब लोग भी मतलब गांव के आसपास के ही लोग हैं सब कुछ, तो ज़्यादा दूर नहीं है, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हाथी के पास तक। और भगवान सारा प्रॉब्लम ठीक कर दे यार। इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है हाथी को देख के यार, मतलब वो भी पता नहीं किस रीज़न कैसा मरा गया, क्या प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट है या क्या है, मैं कंफर्म तो अभी तक किसी से पूछा नहीं, पर ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। तो यार बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, भगवान उसका आत्मा को शांति रखे। वैसे इतना ज़्यादा बारिश आ रहा है, फ्लड आ रहा है, और जानवरों को भी रहने के लिए जगह नहीं रहा, जंगल पे ना ही खाने के लिए कुछ है, वो लोग भी बाहर आ रहे हैं, और लोग भी उनसे डरते हैं हाथी से। और ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है, भगवान जल्दी ठीक कर दे। लोगों से मैंने पूछा कि हाथी कैसा मरा, तो लोगों ने बोला कि जैसे कि देखो ये जो सुबह का हाँ क्या करे थे यहाँ पे ना आया हाथी, देख लो अच्छा से ही देखा है। तो मतलब 10 बजे को साढ़े 10-11 को ही लोगों को पता चला कि यहाँ पे हाथी पड़ा हुआ है बोल के, 10-11 को। और उसके बाद
हाथी प्रेग्नेंट था और पूरा मैच्योर हो गया था। मतलब बच्चा होने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम तो घर तो पहुंच गए। उसके बाद देखो पानी का रफ्तार ना कम हो ही नहीं रहा है, हर एक मिनटों में बढ़ रहा है। तो इमरजेंसी हो गया, रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। रेस्क्यू टीम आया था और जो लोग ये सब जो गांव देख रहे हैं ना, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, जंगल ही दिख रहा होगा। वहाँ पे भी लोगों का घर है, वहाँ से लोगों को निकाल रहा है क्योंकि उनका घर भी पूरा डूब चुका है मतलब। तो उन लोगों को लेने गया है। तो बहुत सारा लोग देखने के लिए आए, रेस्क्यू टीम आए बोल के। तो अभी तो दूर है, पहुँचेगा, मैं दिखाती हूँ आपको भी। पहुँच चुका है यहाँ तक। देखो देख सकते हो आप लोग, क्योंकि आई थिंक ये बे गाँव से निकाल के लेके आए इन सब लोगों को। वैसे आप लोग देख सकते हो इस बार ना पहले बार से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फकीर बस्ती ना ये जो फकीर बस्ती तो है ना, ये फकीर बस्ती से आए हुए ये लोग देख मतलब भगवान क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है आगे। अभी झगड़ा हो रहा है देखो, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम आया था ना, वैसे ही जो रेस्क्यू टीम था वो लोग सिर्फ 4 लोग था, 4-5 लोग, पर एक्स्ट्रा जो है ना मतलब गांव के लोग, उनका गांव का लोगों को लेके आ रहे हैं बोल के, मतलब 4-5 लोग तो एक्स्ट्रा भेज रहे, जाते हुए भी 9 लोग और आते हुए उससे 2 लोग, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि थोड़ा 2-3 लोग जाओ, इतना लोगों को जाने का क्या ज़रूरत है ना। तो जो लोग फंसा हुआ है उन लोगों को लेके आओ, पर उन्हीं गाँव का लोग ही क्या कर रहे हैं, एक बार में 4-5 बैठ के जा रहा है और 2-3 लेके आ रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम, इसीलिए रेस्क्यू टीम भी गुस्सा हो गए थे। तो अभी भी बहुत सारा लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी उन लोगों को भी निकाल रहा है ताकि जल्दी जल्दी सब सुरक्षित हो जाए, सेफ्टी मिल जाए सबको। और मोइनापुर में भी और बहुत लोग फंसा हुआ है, यहाँ पे लोग मरे हैं, रेस्क्यू टीम ऐसा कुछ कह रहे थे, तो पता नहीं अभी। मोइना पत्थर में भी। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग भगवान से प्रे करो कि बारिश थम जाए, बारिश ना हो। और आज तो थोड़ा बारिश हुआ भी नहीं है सुबह से, और बारिश हो भी नहीं, क्योंकि देखो रिकवर होने के लिए और लोगों को इतना टाइम लगेगा, क्योंकि पानी तो अभी सूखने वाला नहीं, पानी सूखने में फिर 10 डेज ऐसा तो लग जाता है। उसके बाद भगवान से प्रे करो, जितना हो सके अपने आप से मदद करो, ज़्यादा लोगों को मदद नहीं करना है, जितना आपसे हो सके उतना लोगों का मदद करो। और जो हमारे गाँव में जो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, तो प्लीज़ लोगों का मदद करें इस कंडीशन में, क्योंकि लोगों को हर किसी को मदद का ज़रूरत है अभी।